यह कहानी है दो शक्तिशाली योद्धा सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी की, जिनका नाम राजस्थान और हरियाणा में देवता के रूप में जाना जाता था। उनकी सिद्धियां इतनी प्रबल थीं कि वे माता की भक्ति को और बढ़ाने के लिए दूर दराज की यात्रा करते थे। इसी क्रम में वे पश्चिम बंगाल के एक सुनसान और डरावने गांव कालीगढ़ पहुंचे, जो अपने पुराने खंडहरों और गुप्त तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि इस गांव के पास घने जंगलों के भीतर एक शापित मंदिर था, जहां महाकाली और भैरव की गुप्त साधना होती थी। कोई भी साधक वहां से जीवित नहीं लौटता था। सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी ने तय किया कि वे इस जगह की तंत्र शक्ति को समझेंगे और महाकाली तथा भैरव की साधना करेंगे। एक स्थानीय वृद्ध ने उन्हें चेतावनी दी, उस मंदिर में जाना तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। वहां कई तांत्रिक गए पर कोई लौटकर नहीं आया। लेकिन दोनों बावरी अपनी शक्ति पर गर्व करते थे। वे अर्धरात्रि को अपने तांत्रिक उपकरणों के साथ जंगल में घुस गए। चांदनी रात में हवाएं अजीब सी सरसराहट कर रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। कुछ ही समय बाद वे एक पुराने श्मशान में पहुंचे, जहां चारों ओर अधजली चिताएं थीं और पेड़ों पर चमगादड़ लटके हुए थे। वहां से आगे बढ़ते ही वे एक काले पत्थर के मंदिर के पास पहुंचे, जिसके चारों ओर लाल धागे और नरमुंड लटके हुए थे। मंदिर के द्वार पर एक अजीब मंत्र खुदा था, जो यहाँ तंत्र करेगा वह खुद तंत्र में विलीन हो जाएगा। सबल सिंह बावरी ने मंदिर के चारों ओर त्रिशूल गाड़कर एक तांत्रिक मंडल बनाया और बीच में एक हवन कुंड जलाया। केसरमल बावरी ने भैरव साधना शुरू की, जबकि सबल सिंह ने महाकाली का आह्वान किया। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार किया, हवा तेज हो गई और मंदिर की मूर्ति से तेज लाल रोशनी निकलने लगी। अचानक चारों ओर अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई अज्ञात शक्ति जाग गई। केसरमल बावरी ने भैरव का आह्वान करने के लिए काले तिल और मदिरा अर्पित की। अचानक मंदिर के दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे और एक गहरी गरजती हुई आवाज आई, तुम कौन हो जो मेरी साधना भंग करने आए हो? अचानक मंदिर के अंदर से एक विशाल काले कुत्ते की परछाई प्रकट हुई, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। केसरमल बावरी ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए मंत्र पढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक गलत उच्चारण किया, वह कुत्ता जोर से गुर्राया और हवा में उड़ता हुआ उनके ऊपर कूद पड़ा। सबल सिंह ने अपनी शक्ति से त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ा, जिससे भैरव शांत हो गए। अब बारी थी महाकाली के जागरण की। सबल सिंह बावरी ने अपनी साधना को और तेज किया। वह लगातार मंत्र पढ़ रहे थे, जब अचानक मंदिर की मूर्ति से एक विशाल छाया निकली। वह महाकाली का स्वरूप था। काले वर्ण गले में नरमुंड की माला, 10 भुजाओं में खड्ग, त्रिशूल और खप्पर रक्त से सना हुआ रूप। महाकाली की शक्ति इतनी प्रबल थी कि सबल सिंह बावरी भी कांपने लगे। महाकाली ने गर्जना की और चारों ओर बिजली चमकने लगी। महाकाली ने कहा, तुमने मेरा आह्वान किया है, लेकिन क्या तुम मेरी शक्ति सहन कर सकते हो? सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी ने हिम्मत दिखाई और बोले, माँ, हम केवल आपकी कृपा चाहते हैं। हमें तंत्र विद्या में सिद्धि प्रदान करें। महाकाली ने हंसते हुए कहा, सिद्धि चाहते हो तो बलिदान देना होगा। सबल सिंह ने अपनी अंगुली काटकर रक्त अर्पित किया। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई और महाकाली ने वरदान दिया, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब यह मंदिर तुम्हारी सिद्धियों का केंद्र होगा, लेकिन ध्यान रहे, जो भी इस शक्ति का दुरुपयोग करेगा वह नष्ट हो जाएगा। सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी को तंत्र की अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो गई, लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने लगे, मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक आवाज आई, अब यह स्थान शापित नहीं बल्कि सिद्ध हो गया है। इसके बाद दोनों बावरी सिद्ध होकर वापस लौटे और अपनी तंत्र विद्या से प्रसिद्ध हो गए। परंतु इस घटना के बाद उन्होंने कभी भी महाकाली और भैरव की साधना के बारे में किसी को नहीं बताया। कहते हैं कि आज भी कालीगढ़ के जंगल में वह मंदिर मौजूद है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। जो भी वहां तंत्र क्रिया करता है, उसे अजीब अनुभव होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी वहां महाकाली की शक्ति और भैरव की हंसी गूंजती है।